तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए शिवलिंग का प्रतीकात्मक रूप से अनावरण किया है। दरअसल जो लाल पर्दे के हटने के बाद आपने शिवलिंग देखा वो प्रतीकात्मक है और अब ये कुंड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो पहले से ही निर्मित था, लेकिन अब इसमें और ज्यादा साज सज्जा कर दी गई है, फाउंटेन लगा दिए गए हैं, लाइटिंग कर दी गई है और बेहद भव्य तस्वीरें शाम के वक्त दिखाई दे रही हैं इस कुंड की। ये पहले से कुंड मौजूद था, लेकिन आज इसका स्वरूप बहुत ही अलग, बहुत ही भव्य दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूएई तमाम जगहों से 40 देश बताए जा रहे हैं जहां से एनआरआईज को बुलाया गया है इस लोकार्पण के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। उनके लिए व्यवस्था अलग से की गई है। इसके अलावा ये पूरी व्यवस्था जो इस वक्त आप महाकाल लोक उज्जैन में देख पा रहे हैं, दरअसल इसके लिए महीनों की तैयारी लगी है। कई सारे ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, सब कुछ इसकी साज सज्जा में लगा दिए गए थे और अब इसका जो वर्ग क्षेत्र है वो भी बढ़ गया है। पहले अगर आप कभी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गए हो तो ये एक सीमित सीमा क्षेत्र में था और अब इसका सीमा क्षेत्र बढ़ चुका है और जिस तरीके से लगातार ड्रोन के जरिए इसकी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, जाहिर तौर पर अगर जमीन से इसे देखा जाए तो ये इतना ही भव्य दिखाई देगा जितना कि आसमान से इस वक्त दिखाई दे रहा होगा। और अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री आज इस महाकाल लोक में पहुंचेंगे। वहां पर चीजों को समझते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, वो प्रधानमंत्री को इस बारे में ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। एक एक करके जो स्कल्पचर्स हैं, जो शिल्प निर्माण हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस महाकाल लोक को बनाने में वक्त भी लगा है, मेहनत भी लगा है और काफी लंबी चौड़ी लागत भी आई है। तो महाकाल कॉरिडोर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो चुका है। अब आगे के कार्यक्रम की ओर प्रधानमंत्री बढ़ते हुए, और जैसा कि हमने अक्सर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखा है, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए यहां पर प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। बीच में आप ये रंगारंग नृत्य का कार्यक्रम भी देख सकते हैं। जाहिर तौर पर ये छोटी सी झांकी यहां मध्य प्रदेश की दिखाई दे रही है कि कैसे अब ये बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और ज्यादा महत्वपूर्ण आज के दिन हो गया है। जमदग्नि जो सप्तर्षियों में से एक महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और तो नृत्य का कार्यक्रम भी रखा गया है। एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो दरअसल बताएगा कि आखिरकार इस महाकाल की विरासत क्या है, कैसे ये पौराणिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। दूर दराज से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और महाकाल के दर्शन अपने आप में कई लोगों के लिए बेहद खास मायने रखते हैं। 750 करोड़ रुपए की लागत इस कॉरिडोर को बनाने में आई है और कई ऐसे स्कल्पचर्स आपको इसमें दिखाई देंगे जो देश भर में अलग अलग जगहों से मंगवाए गए हैं। जहां पर जिस राज्य की जो विशेषता है, जहां के जो कारीगर उस चीज के लिए मशहूर हैं, उस राज्य से इन स्कल्पचर्स को मंगाया गया है। हालांकि कई लोकल कारीगर भी इस भव्य कॉरिडोर को बनाने में शामिल किए गए हैं, लेकिन इस बीच महाकाल की भव्यता को देखने 20 देशों से एनआरआई भी पहुंचेंगे। ये बताता और दर्शाता है कि लोगों में इसको लेकर कितना कौतूहल है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार महाकाल लोक में आज क्या कुछ नया दिखने वाला है, क्योंकि लंबे वक्त से महाकाल की नगरी के नाम से ही उज्जैन प्रसिद्ध है, लेकिन आज इसे इस महाकाल लोक के जरिए एक नई पहचान मिलने जा रही है। दर्शन के साथ साथ शिव गाथाएं भी सुनी जा सकेंगी और इसकी एक एक झलकी यहां पर आज दिखाई दे जाएगी।
ये मालूम चल जाएगा कि आखिर जब यहां पर पर्यटक पहुंचेंगे, दर्शनार्थी पहुंचेंगे, तो आखिरकार उनके लिए यहां पर क्या कुछ होने वाला है। महाकाल प्रांगण को आज कई अलग अलग तरीके से सजाया गया है, चाहे वो फाउंटेन की व्यवस्था हो, और कोई ऐसा वैसा फाउंटेन नहीं है, दरअसल लाइट से सजाया गया एक म्यूजिकल फाउंटेन, जिसे खास तौर पर शाम के वक्त सुसज्जित किया जाएगा इन रंग बिरंगी लाइट्स के साथ।